क्या आप बिलीव करोगे, आप डाइट के अंदर भी इतना टेस्टी कुछ खा सकते हो। ये बना है जीरो ऑयल कुकिंग मेथड से। अभी तक आपने सिर्फ सुना होगा जीरो ऑयल कुकिंग मेथड, लेकिन अब हम आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें जीरो ऑयल कुकिंग मेथड को भी यूज करेंगे। यहाँ मैंने सबसे पहले आधा लीटर पानी लिया है और लगभग 200 ग्राम्स मैंने सूजी का स्पेगेटी लिया है। सूजी स्पेगेटी, व्हीट स्पेगेटी आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सूजी की स्पेगेटी और व्हीट स्पेगेटी को उबलने में बहुत टाइम लगता है, लगभग 15 मिनट लगेंगे। और ये आपको जब भी आप इसे टेस्ट करके देखेंगे थोड़ी कड़क ही लगेगी, तो इसे प्रॉपर टाइम दीजिएगा। लगभग 15 मिनट तक इसे अच्छे से बॉईल कीजिएगा जब तक ये पूरी तरह सॉफ्ट हो जाए। मेरी स्पेगेटी पक गई तो मैंने उसे ड्रेन आउट करके ठंडा करने रख दिया है। एक पैन लें। अब हम इस पैन को अच्छे से गर्म करेंगे जब तक इस पे बॉइल्स ना आए, जैसे कि पानी डालते ही बबल्स बन जाए। बबल्स बनने के बाद मैंने 2 स्प्रे यहाँ पे ऑयल डाला है। उसके बाद लाल शिमला मिर्च, गाजर, इसी के साथ 5 से 7 लहसुन की कलियां छिलके के साथ यूज कर रही हूँ मैं। इसी के साथ 3 वॉलनट्स। अब हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं हम अपनी स्पेगेटी को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। ये स्पेगेटी पास्ता आपके लिए प्रोटीन रिच भी रहेगा, आपको फिलिंग भी रखेगा, प्लस आपको क्रेविंग्स बिल्कुल नहीं होंगी। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो कभी भी काजू को यूज ना करें, उसको रिप्लेस करें वॉलनट से और पिस्ताचियो से। ये ज्यादा हेल्दी ऑप्शंस होते हैं, काजू बहुत हेल्दी नहीं होता। पीनट्स को भी अगर आप लेना चाहें तो मॉडरेट अमाउंट में लें। इस रेसिपी में मैंने वॉलनट्स इसलिए लिए हैं, एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। यहाँ मैं सबसे पहले लहसुन की कलियां जो अच्छी ब्राउन हो गई हैं उन्हें निकाल रही हूँ। इसी के साथ वॉलनट्स को भी मैं बाहर निकाल लूंगी, क्योंकि इन्हें हल्का सा ब्राउन इफेक्ट आना था, बाकी ज्यादा ब्राउन नहीं करना। लेकिन हम पेपर्स को यानी लाल शिमला मिर्च और गाजर को थोड़ी देर और पकाएंगे, लगभग 2 मिनट और इन्हें पकाइए। जलाना नहीं है, लेकिन इसी तरह से इफेक्ट देना है। मैं ये पूरा प्रोसेस गैस के ऊपर भी कर सकती थी ग्रिलर रख के, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ मैंने 30 to 40 ग्राम्स पनीर भी यूज किया है। अब सबसे पहले वॉलनट, 30 ग्राम्स पनीर, इसी के साथ लाल शिमला मिर्च जो रोस्टेड है उसे डाल दें, रोस्टेड गाजर को डाल दें, रोस्टेड गार्लिक को डाल दीजिए और अब इसकी एक महीन सी प्यूरी बना लीजिए। सिर्फ यही ड्रेसिंग चाहिए हमें और इससे हमारा स्पेगेटी पास्ता बहुत बढ़िया बनेगा। फिर से हम अपने पैन को टेस्ट करेंगे। हमारा पैन अच्छा गर्म हो जाए उसके बाद 1 से 2 स्प्रे मारिए और आपका जो पैन है वो ग्रीसी हो जाएगा। कंप्लीटली हॉट होना चाहिए आपका स्टील का पैन। पैन आपका कंप्लीटली हॉट होना चाहिए जब आप इसके अंदर ग्रेवी डालें। ग्रेवी डालते ही लिड को क्लोज कर दीजिए। लगभग 2 मिनट तक लिड को क्लोज रहने दें। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। अब आप इस ग्रेवी को चलाना शुरू करें। शुरुआत में आपको थोड़े छींटे लगेंगे इस ग्रेवी से। अब आप गैस की फ्लेम को कम करके इस ग्रेवी को पकाइए। आप देखिए बिना ऑयल के भी ये ग्रेवी बिल्कुल भी हमारे पैन में नहीं चिपक रही। ऑरिगैनो डालेंगे 1 चम्मच, इसी के साथ चिली फ्लेक्स डालेंगे। थोड़ा सा आप इसके अंदर स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल दीजिए। मैंने स्पेगेटी को उबालते समय सॉल्ट नहीं डाला है। और अब यहाँ पे मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ। आप कोई और टेस्ट मेकर चाहें तो यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ बेल पेपर्स, गार्लिक, वॉलनट यूज किए हैं तो कोई बहुत डोमिनेटिंग इसके अंदर फ्लेवर्स नहीं है, इसलिए मैगी मसाला यूज किया है। लेकिन आपको पेपर्स का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये जो ग्रेवी है ये आप और भी वेजीज में यूज कर सकते हैं। कभी भी आप कोई हेल्दी रेसिपी बनाएं उसमें भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए नीचे पैन पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। हम लगातार इसे पका रहे हैं और पकते पकते जब हमें लगेगा इसका टेक्सचर अच्छा स्मूथ हो गया है तब हम इसके अंदर अपना स्पेगेटी पास्ता डाल देंगे। इस स्पेगेटी पास्ता को आप इसके अंदर डाल के अच्छे से मिला दें। इस वक्त ये थोड़ा ड्राई है, जैसे मैंने आपको बताया सूजी स्पेगेटी और व्हीट स्पेगेटी थोड़ी ड्राई और कड़क होती है, तो आप इसके अंदर इस समय थोड़ा पानी जरूर ऐड करें। यहाँ मैंने थोड़ा पानी जो जार में था वही ऐड कर दिया है और अब आप इसे 2 से 3 मिनट ढक के पकाइए। जब आप इसे ढक के पकाएंगे तो आपको जो ये स्पेगेटी पास्ता है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और आपको खाने में अच्छा लगेगा। क्योंकि अब मैं सारी वेट लॉस रेसिपीज, हाई प्रोटीन रेसिपीज, लो कार्ब रेसिपीज ले रही हूँ, इसी के साथ मैं इस बात का भी पूरा ध्यान रख रही हूँ कि मैं आपको जो रेसिपीज दूं उसमें जीरो ऑयल भी यूज करूं।
यानी हम सिर्फ स्प्रे करेंगे हल्का सा ऑयल और हमारे खाने में बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगा। जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ एक पैन के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा पैन बिल्कुल भी चिपचिपा सा ना रहे और बिल्कुल स्मूथ रहे। आप नॉन स्टिक पैन में भी कर सकते हैं, मुझे स्टील के पैन पर्सनल फेवरेट है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ क्यूब को ग्रेट कर दिया है। चीज़ इज़ गुड ऑप्शन इफ़ यू आर ऑन वेट लॉस जर्नी। अगर आपको एक बोल खाने से 10 to 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, देन इट इज़ ए हेल्दी एंड गुड ऑप्शन। प्लस आपने कोई भी ऑयल कंज्यूम नहीं किया है। मेरा स्पेगेटी पेपर पास्ता बनके तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। अब आप इसे खा के देखिएगा। डोंट बी जजमेंटल अंटिल यू ट्राई इट। आप इसे ट्राई करिए, खा के देखिएगा। यहाँ पे मैंने छोटा सा क्यूब जो उस क्यूब में से बचा लिया था चीज़ में से, थोड़ा सा यहाँ गार्निश कर रही हूँ। और अब आप इसके ऊपर बेसिल या हरा धनिया रख सकते हैं। इट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर वेट लॉस जर्नी। वेट लॉस जर्नी को बोरिंग की जगह आप थोड़ी एक्साइटिंग बनाइए। आपको सिर्फ चीज़ों को रिप्लेस करना है। आपको अपने खाने से मील्स नहीं गायब करने। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि फैट और कार्ब क्या है और आपका प्रोटीन क्या है। जब आपकी नज़रें चेंज हो जाएंगी देखने के लिए कि ये फैट है, ये प्रोटीन है, ये कार्ब है, आप अपने आप जान जाएंगे आपको क्या खाना है। ऐसे ही ढेर सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए स्टे कनेक्टेड टू रेसिपी रिक्रिएट एंड सून विल ब्रिंग यू समथिंग न्यू। बाय बाय।